रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना। और ये MPPSC का है, आप लोग इसे भी खास कर ध्यान रखिएगा। MPPSC में मैंने कल आप लोगों को यूनिट नंबर फर्स्ट जो है रिवीजन करवाया था, उसी के आधार पे थोड़ा सा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी भी व्यवसाय के सदस्यों को संगठित होने की आवश्यकता है। मतलब आप सोच लीजिए कि किसी भी व्यवसाय अगर करना है तो सदस्यों का संगठन होना कंपलसरी है। और क्योंकि कोई भी जीविका व्यावसायिक स्तर तभी प्राप्त कर सकती है जब, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होंगी तभी आप ये क्रियाविधि कर पाएंगे, यह आपको दिया हुआ है। एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ मैं आकांक्षा जी को, है ना। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है कि आप बताइए जरा, व्यावसायिक समिति की गठित होना, ये आपका सही है। और इसके आधार पर ना एक बार 2019 में एक प्रश्न पूछ लिया था आचार संहिता के बेस पर कि बनाता कौन है, तो व्यावसायिक समिति बनाती है। किसके द्वारा बनता है ये? व्यावसायिक जो संगठनकर्ता होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी आपका सही जवाब था वहाँ पर। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो संगठन के द्वारा सेवा के जो स्तर होंगे, मानदंड निर्धारित किए जाएंगे, रूल रेगुलेशंस जो है निर्धारित किए जाएंगे, तो आपका बी वाला भी सही हो जाएगा। और कार्यकर्ता एक निश्चित व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ना दोबारा से करवा रहा हूँ, है ना, ताकि जो बच्चे नहीं हैं वो भी देख लेंगे बाद में, है कि नहीं। जब वीडियो बनाऊंगा तो उसकी वीडियो बन रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। और आप सबको पता है कि इसको हम बोलते हैं ए, और अमेरिकन, ए फॉर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, तथा और इसके साथ एक और एजेंसी का नाम आ रहा है नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्कर्स आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में सबसे पहले जब समाज कार्य को, जो समाज कार्य में व्यवसाय है उसको समरूपता लाने के लिए आचार्य संहिता को अनिवार्य कर दिया था कि प्रोफेशनल सोशल वर्क में ये होगा, ये क्रियाविधि। तो इन दोनों के बीच में कब हुआ था समझौता? तो आपको बता दूं, ये वर्ष लिखा हुआ है 1970 लिखा हुआ है। ठीक है, PDF अभी दूंगा तो आपको साफ दिखेगा। आगे हम बात करें 1980 है, फिर उसके बाद 1985 है, 1965 है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 1970 वाला। इसे आप खासकर ध्यान रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है, ये UGC में प्रश्न बनकर आया हुआ है, आप लोगों के लिए भी आ सकता है, MPPSC में भी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैंने कल के क्वेश्चन में आप लोगों को भलीभांति तरीके से समझाया है, इसलिए बारीकी से करिएगा। हेलन क्लार्क ये लिखा हुआ है, ठीक है, हेलन क्लार्क का नाम है ये। क्लार्क ने जो बताया है कि प्राचीन युग में, प्राचीन, इसने 3 युगों के बारे में बात किया है ना अपने पुस्तक में, तो प्राचीन युग में समाज कार्य का क्या अर्थ था, इसका मतलब बताना है कि अर्थदान था, मानवतावाद था, कि व्यावसायिक कार्य था, कि कोई नहीं था। कौन बताएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा सही कि नहीं? नहीं, ए गरिमा मैडम, मानवतावाद प्राचीन, या मानवतावाद जो है आपका मध्यकाल में आया था। ठीक है, और आधुनिक काल में व्यवसाय आ गया था। कारण ये था कि ये दोनों को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। वस्तुदान और अर्थदान जो होगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सतेंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए। अब यहाँ से प्रश्न, किसके अनुसार समाज कार्य का अर्थ कठिनाइयों से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता करना होता है? मतलब आप देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, समाज कार्य की परिभाषा बताई गई है। कौन ये बात कहता है कि जो समाज कार्य है, कठिनाई से जो भी व्यक्ति ग्रसित हैं उनकी मदद करो, जो समस्या से ग्रसित हैं उनकी मदद करो। ये बात किस बंदे ने कहा है? कॉमन सेंस का प्रयोग करिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा बताइए। हेलन क्लार्क, नो, हेलन क्लार्क, चल हेलन भी लिखा हुआ है, क्लार्क भी लिखा हुआ है। क्लार्क का तो नाम तो ठीक है, बात आपने सही बोला कि क्लार्क ऑप्शन सी में लिखा हुआ है और बी में हेलन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हेलन क्लार्क ही हैं ऑप्शन नंबर। अगर आप सी की तरफ जाओ, यहाँ पे समझ लीजिए एक प्रकार से ये UGC का प्रश्न बन गया है, और इस तरीके की UGC बनाता भी रहता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला करेक्ट होगा। उसका पूरा नाम हेलन क्लार्क है। ठीक है, हेलन हॉरिस पर्लमैन भी यहाँ पर आई थिंक वही नाम था, ये हेलन हॉरिस पर्लमैन का नाम था, बट ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई होगा। ठीक है आकांक्षा मैडम, समझ के में आया, क्लार्क सही होगा। ठीक है ना।
समाज कार्य में देखो मनोसामाजिक, अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया भी है कि मनोसामाजिक अध्ययन, जैसे अगर आप लोग ना एक क्लास नहीं लेते हो, एमपीपीएससी वाले बच्चों को बताता हूँ भाई, क्यों नहीं लेते हो? 8 बजे वाली क्लास है, लिया करो आप लोग। सिर्फ पंकज एक ऐसे व्यक्ति हैं वो बराबर कंटिन्यू उसमें ज्वाइन हुआ करते हैं। आप लोगों में से मैं किसी अच्छा सत्येंद्र, कभी कभी श्री राम जी को भी मैं देख लेता हूँ, श्री राम जी भी रहते हैं उसमें, ठीक है, आप लोग भी ज्वाइन हुआ करें। तो मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन किस आधार पर किया गया है? मनोसामाजिक का। तो आंकड़े एकत्र करने के लिए जो मनोसामाजिक समस्या को काम किया जाता है, कि मनोसामाजिक समस्याओं का जब अध्ययन करेंगे तो कल्पना के आधार पर करेंगे कि वैज्ञानिक? सी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने सकारात्मक शब्द, अब जैसे प्रश्न नहीं आ रहा था गरिमा मैडम, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाते कि एक शब्द रोहन सर ने बार बार बोलते हैं कि वैज्ञानिक सकारात्मक शब्द हमेशा ये चीज़ें यूज करते हैं, प्रणाली की हमेशा यूज करते हैं, विधियों का यूज करते हैं, तो इसलिए आंख बंद करके आप लोग बोल देना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला करेक्ट हो जाता है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक बहुत बच्चों का ये इस प्रश्न में शायद गलती नहीं कर रहे होंगे अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि समाज कार्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है? अच्छा, मैंने आप लोगों से बोला था, हाँ यहाँ पर से समाज विज्ञान। देखो अब यहाँ से आप लोग ऐसा मत सोचना कि समाज कार्य में ना बहुत डीप में आने वाला है, यही तो पढ़ना होता है हमें, यही तो जानकारी होती है। अब आप लोगों को जानकारी हो गई है, तो जिनको जानकारी नहीं होती वो सोचते हैं यार ये समाज कार्य है तो राजनीति भी हो सकता है, मानव शास्त्र भी, मानव विज्ञान भी हो सकता है, सामाजिक विज्ञान तो हो ही नहीं सकता भाई। ऐसे में करके वो लोग कहेंगे कि सोशल वर्क तो अलग से सब्जेक्ट है, इसका कोई विषय ही नहीं है, तो क्यों विज्ञान को जोड़ना? तो ये उपरोक्त तो डी भी लगा सकते हैं। तो आपको पता हो गया, आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई, ठीक है। एक प्रश्न और, समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका उद्देश्य होता है एकांतवादी दर्शन, मानवतावादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उदारवादी दर्शन। चलिए ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और भी लोग अपने 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 विचारों को प्रकट भी करते रहेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, प्रश्न ये अच्छा है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ठीक है भाई। समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका उद्देश्य होता है मानवतावादी को, समाजवादी दर्शन को। दोनों में आप ध्यान रखिएगा, एक एकांतवादी गलत हो गया है, उदारवादी गलत हो गया है आपका, यहाँ पे दो नहीं होंगे, ठीक है। निखिल सर बताइए जरा, कल्याणकारी क्रियाओं की बात मैं कर रहा हूँ, व्यवसाय समाज कार्य में मानवता को जोड़ा गया है, जैसा कि आप लोग देखा भी है लेन क्लार्क की पुस्तक में, ठीक है, लेन क्लार्क की पुस्तक में आप लोगों ने देखा भी है। तो कल्याणकारी क्रियाओं का जो अध्ययन करने की क्रिया विधि होती है वो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा करेक्ट जवाब यहाँ पर, ठीक है भाई। क्लियर हुआ? मैंने भाई अभी आप लोगों से कल की क्लास में भी आप सबसे चर्चा मैंने किया भी था, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया भी था आप लोगों से कि जब भी कभी वैज्ञानिक और प्रविधि निपुणताओं पर आधारित व्यक्ति हो या समूह हो या समुदाय हो, तो एक सुखी या संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में जो सहायता करने की क्रिया विधि होती है वही तो समाज कार्य होता है। और वही समाज कार्य के बारे में अगर जब मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, मानवतावादी दर्शन को, तो आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, समाजवादी दर्शन नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका मानवतावादी दर्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको खास कर आप लोग ध्यान भी रखिएगा, ठीक है भाई। इसका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट जवाब होगा, मानवतावादी। समाज कार्य की जो जड़ें हैं वो मानवतावाद में निहित हैं, और यही है कि वैज्ञानिक मानवतावाद है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार का उपयोग किया जाता है, बस सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, बताइए। सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है। अब बताइए वैज्ञानिक ढंग से होगा कि व्यवहारिक ढंग से होगा कि अतिक्रियावादी होगा कि सामाजिक ढंग होगा? तो अतिक्रियावादी तो आप काट दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 बचे हैं, आप इसमें से चूज करिए। ओके सर, सामाजिक ढंग से होगा। ओके, बी है सर, बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाब आ रहा है लगभग सभी बच्चों का, तो मैं आपको बता दूं बी ही करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, वेरी गुड। और ये जो सामाजिक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ऐसे ही आपको करना है, समझना है फिर करना है।
एक प्रश्न और करिए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? समझिए और फिर करिए। लेन क्लार्क। लेन क्लार्क का नाम आ जाता है। ठीक है, कितने युगों के बारे में बात किया है? 2, 3, 4? लेन क्लार्क। कितने युग के? 3 युग के बारे में। वेरी गुड, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। प्राथमिक, द्वितीय, इसमें व्यक्तिक, सामुदायिक, सामाजिक। नहीं, मैं नहीं समझा, फिर से ये नहीं है। हाँ। अच्छा ये नहीं है। हाँ, चलो कोई नहीं सर, ध्यान दूसरा आ गया। अच्छा वो एल, अच्छा अब मैं समझ गया। वन, हाँ, फ्रेडलैंडर के बता रहे हैं आप। हाँ ब्रिलियंट। आप फ्रेडलैंडर को बता रहे हैं, आपकी एक प्राथमिक एक जो है। सर हाँ। मैं एक्चुअली आपको सही बताऊं, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, मैं था बाहर, जब और यहाँ पर समाज कार्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति कौन शताब्दी में हुई? 16 में, 18वीं में, 19वीं में कि 21वीं शताब्दी में? मानवतावादी, मानवतावादी व्यवसाय समाज का। 16वीं में। अरे 16वीं में हुई है। गलत। कहाँ दिमाग कहाँ है तुम लोगों का? मध्यकाल है सर, मध्यकाल है तो सर 19वीं। नहीं, मध्यकाल जो है आपका, मध्यकाल जो है 18वीं सदी। 18वीं में। हाँ 18वीं सदी होगा। हाँ शाबाश। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। तरीका भी है सर, माँ से मध्य और माँ से मानवता। हाँ ये तरीका याद रखें। बस माध्य जो है, माध्य मानवता, ऐसे याद कर लीजिए। 18 बस, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके चलिए और आपको समझ में भी आएगा। आधुनिक काल में देखो समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ? वैज्ञानिक रूप में, व्यावसायिक रूप में और सामाजिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में। ठीक है, दीपा मैडम गलत जा रहे हो आप। सर व्यवसाय है। हाँ, व्यावसायिक रूप में है। आधुनिक मतलब आज के समय में लेन क्लार्क की पुस्तक में बात की गई है इसके बारे में अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, व्यावसायिक रूप हो जाएगा, है ना। आप लोग कल क्लास नहीं लिए थे क्या? कल की क्लास में तो मैंने बताया था ये सारी बातें। देखिए, शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति का मतलब होता है नेचर, है ना। किस प्रकार की प्रतीत होती है, जैसे आप समझ सकते हैं शैक्षिक विषय मतलब एजुकेशनल विषय की बात मैं कर रहा हूँ। तो समाज कार्य की जो प्रकृति है वो किस रूप में आती है? सामाजिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक और भौतिक। वेरी गुड, वैज्ञानिक। यहाँ पर अगर शैक्षिक विषय की जब भी कभी बात आए तो ऑप्शन नंबर आपको ढूंढना है डी फॉर डेनमार्क, वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्यों वैज्ञानिक पता है आपको? क्योंकि इसमें ना वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं हम, है ना। और विज्ञान किसी भी विषय को क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं हम लोग। हम विज्ञान किसको बोलते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को बोलते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन पर ये जो पद्धति का यूज करते हैं तो हम अंतिम लक्ष्य सत्य खोजते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सत्य तक पहुंचना होता है। और ये क्रियाविधि कौन करता है? शैक्षिक विषय के अंतर्गत समाज कार्य की जब प्रकृति पर ध्यान दें आप लोग तो वैज्ञानिक के अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। नेचर है ये। एक और, विज्ञान का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से बताया था। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संकलन के रूप में परिभाषित किया है। सी गुड एंड हार्ट के बारे में बता रहे हैं आप। अच्छा जी, चलिए ठीक है। और भी कोई सज्जन? ओके, लेन क्लार्क। अच्छा, ऑप्शन लेन क्लार्क भी आ रहा है और यहाँ पर सी भी आ रहा है। लेन क्लार्क नहीं आएगा। नहीं, हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें कि गुड्डे एंड हॉट ने कहा था कि विज्ञान को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान में हम संकलित करेंगे और व्यवस्थित रूप से किसी वस्तु के बारे में अध्ययन के परिणाम स्वरूप प्राप्त करेंगे। तो वहाँ पर वास्तविकता की बात कर रहे थे, वो वास्तविक चीज़, वास्तविक ज्ञान की बात कर रहे थे। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? वास्तविक ज्ञान की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप इसका सही जवाब जो देंगे आप सभी लोग को मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर गुड एंड हार्ट ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इन्होंने प्रकृति में मानव जीवन के संबंध में, व्यवहारों के संबंध में इन्होंने व्यवस्थित ज्ञान के बारे में बताया जिनका सत्यापन किया था इन्होंने। ठीक है, जिनका सत्यापन किया था। तो आपका करेक्ट जवाब है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को संकलन करना। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान का संकलन के रूप में जो विज्ञान को परिभाषित किया है गुड एंड हार्ट ने किया है। हाँ, क्या कह रहे थे आप, बताइए जरा एक बार। सर मैं मिनहम की बात कर रहा था। पिंकस और मिनहम, ओके। हाँ सर, इनने भी तो यही सर कैटेगराइज करके फिर समस्या को हल करना बताया था, श्रेणीबद्ध।
नहीं 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 नहीं, पिंकस और मिनहम की अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज़ इनका खास कर ध्यान रखिएगा, ये बड़ा नाम बहुत फेमस है। तो इन्होंने कहा था कि लोगों की भागीदारी में, जो लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी, वो वो बात इन्होंने बताया था। इन्होंने एक स्ट्रक्चर के रूप में बताया था। आ गया समझ। ठीक है, इनका नाम ये याद रखिएगा, लोगों की भागीदारी में। ठीक है, पिंकस और मिनहम के। विज्ञान को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को संकलन के रूप में, अच्छा ये तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी था, दोबारा से आ गया। समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? अब देखिए, मुख्य लक्ष्य का मतलब आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि 99% कौन सा सही जवाब होगा ऑप्शन में। और अब देखिए जरा, व्यक्ति और समाज की समस्याओं की समीक्षा और विश्लेषण करना, ये तो होता है। समाज कार्य के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, एक बार ठीक है पढ़ लेते हैं। समाज तथा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान भी है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उत्पन्न करना भी है। तो सबसे बेटर आपको क्या लग रहा है इनमें से? सबसे अच्छा ऑप्शन सी लग रहा है। ओके भाई, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, यही सी आपका सही है कि समाज भी और व्यक्ति की भी समस्या का समाधान कर रहा है। ये तीन ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है और सबसे सुटेबल भी है। तो ये बेटर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही करना, सबसे बेटर ऑप्शन को चूज करना है। निम्न में से किसे समाज कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? अब समाज कार्य के क्षेत्र तो बहुत सारे मैंने बताए थे, और ये तो कर लोगे, बहुत बढ़िया। वृद्ध भी है, ग्रामीण भी है, पर्यावरण भी है, और सभी हो जाएंगे यहाँ पे, फिर तीनों आ जाएंगे, है ना, बहुत बढ़िया। और एक प्रश्न देखिए, समाजकारी कार्य, यहाँ पर देखिए, विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? सामाजिक प्रतिरक्षा एवं अपराधी सुधार को, सामाजिक नीति नियोजन विकास को, सामाजिक न्याय व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, उपरोक्त। ओके, यहाँ पर आपका कहना है कि डी होना चाहिए, तो मैं भी आपसे कहूँगा कि डी ही सही जवाब है। इसलिए आपका समाज कार्य का जो क्षेत्र होगा, ये सभी के सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कुछ टफ नहीं आएंगे। बस आप लोगों को बस कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, आप सभी लोगों को बस। क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? इस विषय पर एक बल्टीमोर, मैंने कल बताया भी था, बल्टीमोर की सभा हुई थी, वो हुई थी 1915 में, 1915 में। तो उस बैठक में भाषण किसने दिया था कि क्या समाज कार्य व्यवसाय है? अच्छा जी, अब्राहम फ्लेशनर ने बताया था। बहुत बढ़िया, ये सही जवाब दिया है आपने, ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नाम तो आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी मैंने कहा था आप लोगों से मैं बताऊंगा इसके बारे में, ग्रीन वुड के बारे में, कोनोफ्का के बारे में। ये भी थोड़ी सी अपनी भूमिका जो है निभाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी दूसरी पीडीएफ में जो है उसमें मेंशन किया गया, मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा उसके बारे में। ठीक है, कि क्या क्या इन्होंने बोला है इसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर प्रश्न ये है आपके सामने, कह रहा है कि वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने से संबंधित शिक्षा के विज्ञान में मुख्य रूप से कितने चरणों में उल्लेख किया है? 1 चरण में है, 2 चरण में है, 3 चरण में है कि 4 चरण में? 3 चरण में है। ओके भाई, चलो बहुत बच्चों का जवाब आया भाई 3। चलिए और भी 2 चरण है। ठीक है भैया, आप लोगों को बताया था मैंने कि शिक्षा के विकास के क्षेत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर्टिकुलर प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली की बात नहीं की गई है, केवल आपसे इतना पूछा गया है कि शिक्षा के विकास के लिए। तो शिक्षा के विकास के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर योजना वगैरह के कार्यक्रम वगैरह की बात होती है तो किस प्रणाली में होती है? तो सहायक प्रणाली में होती है वो, और सहायक प्रणाली को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक प्रणाली। अगर हम कहते हैं आप लोगों से कि समाज कार्य के शिक्षा नहीं जोड़ते तो दो चरण हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 चरण आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई भी जीविका व्यावसायिक स्तर तभी प्राप्त कर सकती है जब वह किसी डैश पर आधारित हो। तो व्यावसायिक संघ पर, समिति और सोसाइटी पर, सेवा के स्तर पर कि सभी पर? बताइए जरा। सभी पर। डी फॉर डेनमार्क। डी। हाँ, व्यावसायिक संघ भी
और समिति सोसाइटी भी, सेवा स्तर भी। ये यहाँ पर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि इसका संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान रखना कि न्यूयॉर्क शहर में एक इंटर कॉलेजेंट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब एक प्रकार का व्यवसायिक से संबंधित ये कार्य है, ठीक है, नामक व्यावसायिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब किया गया था यह आप लोगों को बताना है। 1920 में बता रहे हैं आप, ठीक है भाई। और भी कोई लोग? 1920 ओके, चलिए ठीक है भाई। और आप लोग नहीं बता रहे हैं भाई? और भी लोग बताइए जरा, क्या कमेंट कर रहे हैं? 1920 आपका यहाँ पर जो जवाब होगा वो आपका गलत जवाब है। 1920 आपका गलत जवाब हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका करेक्ट जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका 1911 का। 1911 का जवाब हो जाएगा सही जवाब आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आपको बता रहा हूँ। देखो एक है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क, एक है इंडियन एसोसिएशन ऑफ द एनुमिलाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क, वो 1951 का है। और जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स है वो 1952 का है। और जो इंटर कॉलेजिएंट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन नामक व्यावसायिक संगठन की जो स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में, महिला महाविद्यालय था ये, और महिला महाविद्यालय सन 1911 में किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि समाज कार्य शिक्षकों के द्वारा व्यावसायिक संघों का निर्माण से, ठीक है, उसका काम था ये, आप ध्यान रखिएगा। और एक आता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर, वो आप ध्यान रखिएगा 1918 का होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग 1918 में। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क की स्थापना 1918 में था। और एक आप ध्यान रखिएगा द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल, द नेशनल कर दिया मैंने अब, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क, उसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक और आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर कि द एसोसिएशन ऑफ द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द एसोसिएशन ऑफ द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1946। इतनी जो मैंने चार यहाँ पर संस्थाओं के नाम बताया है इसकी स्थापना के बारे में। 1980 में क्या हुआ था? 1980 में 1980 में आप याद रखिएगा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है, और 19 में द नेशनल को और द एसोसिएशन को 1946 में, ये संगठनों का एक उदय हुआ था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 4 टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप लोग ध्यान। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई होगा, 1911 वाला सही जवाब मान लिया जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको कॉपी पर नोट कर लिया करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रूर यहाँ से एमपीपीएससी में एक आध मिल सकता है आप लोगों से। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क, देखो अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया भी था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क के बारे में भी चर्चा किया था, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ द एलुमिनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क। तो आप ध्यान रखिएगा मद्रास में 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा यहाँ पर, करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, अच्छे से करिए। क्लार्क ने समाज कार्य की व्याख्या करने में किसको सर्वोपरि रखा है? क्लार्क ने, हेलन क्लार्क ने किसको सबसे सर्वोपरि माना है? क्लार्क ने। अच्छा प्रश्न है ये भी, एमपीपीएससी की बेस पर आप इसको समझ सकते हैं। व्यक्तिक आवश्यकता, व्यक्तिक आवश्यकता, ओके। और कोई? ए नंबर ए, सर हाँ, सामाजिक आवश्यकता, मनोसामाजिक, नहीं, मनोसामाजिक आवश्यकता, हाँ, मनोसामाजिक आवश्यकता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेन क्लार्क की पुस्तक वाला। भाई ये आपका सही हो जाएगा, है ना, क्लार्क की बात, ये आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा आपका, ये कथन सत्य माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही है। मनोसामाजिक अध्ययन के बारे में लेन क्लार्क ने बताया है, ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट इसी को बताया इसने।
अहम बताया है इसको एक प्रकार से। अपूर्ण अगर आवश्यकताएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं? भौतिक आवश्यकता होती, अद्भुत आवश्यकता होती, ना ही भौतिक ना ही अद्भुत, इनमें से कोई नहीं। अपूर्ण अगर आवश्यकता है तो क्या हो सकती है? अपूर्ण आवश्यकता, अगर कोई चीज़ अपूर्ण है तो कौन सी आवश्यकता निम्नलिखित में से होती है? ये होगा सर। हाँ, ना ही भौतिक ना ही फिजिकल से होगा, ना ही उसकी नीड से होगा। तो अपूर्ण है ना, तो अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट है। ऑप्शन नंबर सी फॉर्चून नहीं हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के कार्य निम्न में से कौन से होने चाहिए? सोशल वर्क अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात किया जाए तो कौन से कार्य होने चाहिए? सामाजिक क्रिया होना चाहिए, सहायक क्रिया होनी चाहिए, संपर्क क्रिया होनी चाहिए, सभी होना चाहिए? सभी होना चाहिए। हाँ, सभी होना चाहिए। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है एलिगेशन टाइप, मतलब पॉइंट टाइप कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। आप ध्यान दीजिएगा कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन होना। क्या जब व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो उसका उद्देश्य से ये उद्देश्य होता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन संबंधित या इसके परिप्रेक्ष्य में, ये आपको बताना है क्या इसके परिप्रेक्ष्य में होता है। देखो, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण जब प्रदान करेंगे तो आपका एक उद्देश्य होगा, ठीक है भाई। और उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों की जो स्थापना होती है वो इसीलिए होती है कि हम उसको व्यावसायिक शिक्षा दें और प्रशिक्षण दें। यही कारण है। हमारा उद्देश्य क्या है एक संस्था स्थापित करने के लिए? बताइए जरा। शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए ना, तो स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है आपको? सही कर दो फिर इसको। और अगर अब बात करो कि व्यावसायिक मात्र सैद्धांतिक परिधि तक ही सीमित है, मतलब अब देखो, सॉरी, व्यावसायिक मात्र यहाँ पे सैद्धांतिक परिधि तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ण का मतलब होता है बल्कि उसका एक निश्चित व्यवहारिक स्वरूप होता है। एक निश्चितता में काम नहीं होता है सोशल वर्क, कभी भी एक निश्चित में काम नहीं करता है। ये स्टेटमेंट साफ शब्द में मैं आपको बताऊं तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है, हाँ, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक निश्चित का मतलब होता है कि ठहराव, निश्चित का मतलब क्या हो जाएगा कि ठहराव की बात है, लेकिन सोशल वर्क में ठहराव वाला शब्द जो है ही नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको। तो ऑप्शन आपका ये बी गलत है और यहाँ से चूज करना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला आपका करेक्ट है, बस। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत थे यहाँ पर, ठीक है। और एक प्रश्न और देख लीजिए आप लोग, और इसके बाद हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, यूजीसी वाली क्लास लेना शुरू कर देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जरा। आधुनिक और व्यावसायिक समाज कार्य के द्वारा इस प्रकार सहायता दी जाती है कि सेवार्थी आत्मनिर्भर हो सके। बताइए जरा, क्या ये काम होना चाहिए और होता भी है? बोलिए। होता है तो फिर ठीक है, सही है। तो आप सही मान लीजिए इसको भी, और बहुत अच्छी बात है। सर जी, आप सर ऐसे ना पूछते हुए जल्दी जल्दी वो बता, ध्यान रहेगा इसमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप जल्दी जल्दी बता दीजिए तो इस माइंड में हम रिपीट कर लेंगे दोबारा से पीडीएफ देख के। अच्छा। ये सही है, अब बता तो रहा हूँ आप लोगों की, ये सही जवाब है। आधुनिक समय में जो है, आधुनिक आज का समय जो है क्या है, व्यवसाय समाज कार्य पे नहीं है। सर आप बता दीजिए, डिस्कस ऐसे करके इसका ये आपको लेट हो रहा है इस वजह से। अच्छा। आधुनिक है, ठीक है। तो सेवार्थी जो है आत्मनिर्भर हो सके, ऑप्शन आपका ये सही। एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। नई चीजें भी पता चलती है। हाँ, तो आधुनिक व्यावसायिक समाज कार्य में जो व्यक्ति होता है केंद्र बिंदु होता है। और जानते हैं आप सभी लोग, जो सोशल वर्क होता है प्रोफेशनल सोशल वर्क में सेवार्थी केंद्र में होगा। अब आप ये मत सोचना कि भाई ग्रुप वर्क है तो इसमें सेवार्थी कहाँ है, तो ग्रुप वर्क ही सेवार्थी है, और यही ग्रुप वर्क क्या होता है, केंद्र में होगा। केंद्र का मतलब होता है मूल में, ठीक है भाई, मूल बिंदु पर होता है। तो इसलिए आपका केंद्र बिंदु तो सही है। फिर कह रहा है और इसे विकेंद्रीकरण, अच्छा देखो, विकेंद्रीकरण करना और आवश्यकताओं को अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात सही है, उस बच्चे को विकेंद्रीकरण के द्वारा आवश्यकताओं का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला सही होगा, ठीक है सत्येंद्र जी। सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे एमपीपीएससी समाज कार्य में, बाकी यहीं से आगे के भी क्वेश्चन है अगर आप बता दो इसका ये तो बड़ा ध्यान रहेगा सर। आप थोड़ा दो
मिनट लगेगा ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका ऐसे मुझे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को ना, मुझे थोड़ी ना पता है कि इसका क्या है, मुझे पढ़ना पड़ेगा कि वर्ष 1969 में अहमद ने एक समाजकारी दर्शन, हाँ ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है ना। समाजकारी एक व्यवसायिक योग के रूप में परिभाषित किया, ये भी बात ठीक है, सत्य है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सही मान लिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है भाई। और आगे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि समाजकार विद्वानों द्वारा समाज विज्ञान के वेताओं को एक गोष्ठी में 1957 में आयोजित किया गया, ये भी ठीक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा आपका 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 69 में अहमद ने समाजकारी दर्शन तो दिया है, प्रणाली और प्रणाली, देखो नहीं नहीं नहीं, केवल प्रणाली के बारे में बात नहीं किया, प्रणाली तो वाल्टर एंड्रेस फ्रिडलैंडर की है, गलत है ये, फ्रिडलैंडर की है, देखो इसी तरीके से गलत हो जाएगा फिर, है ना सत्येंद्र जी। हाँ तो स्टार्ट करेंगे ना सर। हाँ, तो आप ध्यान रखिएगा, समाजकारी दर्शन जो है ये है आपका अहमद जी का, प्रणाली तो उनकी है ना, वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर की है। समाज कार्य दर्शन और विज्ञान तो उनका फ्रीलैंडर का है। हाँ तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा इसका। यहीं से शुरुआत करूंगा कल मैं। एक लार्ड का है